गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अगला टॉपिक करेंगे जो है ई फाइलिंग। तो ये ई फाइलिंग क्या है? इसके पहले भी कर विवरण भरा जाता था। उसके फॉर्म्स होते थे, उसका एक फॉर्मेट होता था जो भरना था, और फिर इन सब फॉर्मेट्स को, इन फॉर्म्स को भर करके इसके साथ ज़रूरी कागजात जोड़ के इनको इनकम टैक्स ऑफिस में लेके जाया जाता था और वहाँ पर इनको सबमिट किया जाता था। तो अब ये डिजिटलाइजेशन की वजह से ये सारी प्रोसेस सिंप्लीफाई हो गई है। पहले जो काम करने के लिए लाइन में खड़े होके उसको समझ के भरना पड़ता था, अब वही काम इजी हो गया है। वो काम ऑनलाइन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर किया जा सकता है। कौन सा काम? कर विवरण या टैक्स रिटर्न्स भरने का काम। अब ये सिर्फ पोर्टल पर भरने अ, इतना ही इसमें चेंज नहीं है, परंतु ये जो पूरी प्रोसेस है इसको काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया गया है। और साथ ही में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास पहले घंटों बैठना पड़ता था इसकी बारीकियां समझकर, उस हिसाब से डिपार्टमेंट को जैसा चाहिए उस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को डालने के लिए अब ये भी काम कम हो गया है, क्योंकि ये पूरा ही प्रोसेस बहुत यूज़र फ्रेंडली किया गया है कि कोई भी व्यक्ति इनको समझ के खुद अपना कर विवरण भर सकता है। तो ई फाइलिंग क्या है? ई फाइलिंग मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक, मैं जो बैकग्राउंड में आपको नोट्स दिख रहे हैं वहीं से पढ़ रही हूँ। इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से प्रलेख, प्रपत्र के विवरण इत्यादि भरने की प्रक्रिया को ई फाइलिंग कहते हैं। वास्तव में यह विवरण भरने की प्रक्रिया है। तो कुछ वर्ष पूर्व आयकर विवरण दाखिल करने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, परंतु वर्तमान में इन सब प्रोसेसेस को डिजिटलाइज किया गया है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। कर विवरण हेतु केंद्रीय सरकार की वेबसाइट तैयार की गई है, जिसके माध्यम से यहाँ पे केंद्र सरकार के प्रमाण पत्र, रसीद, कर विवरण, मान्यता आदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की गई है। अब इसके फ़ायदे क्या है? ये यदि पूछा जाए तो कुछ ऐसे इसके फ़ायदे हैं जो बिल्कुल क्लियर है। एक तो यूज़र फ्रेंडली है, तो उपयोग करने वाले के लिए सरल और सुलभ प्रक्रिया है। यूज़र को, जो उपभोग करता है, उसको ये सारी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध है। और याद रखिए कि ये 24/7 है, तो कभी भी यूज़र अपने हिसाब से इनको देख सकता है। कागज़ की कमी एवं दस्तावेज़ों की सुरक्षा, आपको कई सारे फॉर्मेट्स नहीं भरने हैं। पहले भरो, फिर उनको प्रिंट करो, फिर उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेके जाओ, फिर वहाँ लाइन में खड़े रहो, फिर चालान भरो। ये सब काम अब ख़त्म हो गया है। ये सारे फॉर्मेट्स ऑनलाइन अवेलेबल है। हाँ, इनको डाउनलोड करके इनके हिसाब से इन्होंने जो जो इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है वो भरनी है, ऑनलाइन पेमेंट करना है चालान का, और आपका काम हो गया। तो नेक्स्ट है अल्प व्यय। ये खर्चा इसमें कम होता है। स्पीड है काम में, शंका का निवारण। ये जो प्रोसेस है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस प्रोसेस को बहुत क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी आई है। इसमें एकदम सटीक और स्पष्ट जानकारी की आवश्यकता होती है, तो उतनी आपको भरनी है। इसके लिए सीए के चक्कर काटने की, दस्तावेज़ों को पूरे समय लेकर के एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। चालान डाउनलोड करना, जो फ़ीस होती है इनकम टैक्स रिटर्न्स के फाइलिंग की, वो इस चालान द्वारा भरी जाती है, और ये 24/7 हर समय उपलब्ध है। तो अब इसकी एक्चुअल प्रोसेस क्या है ये देखते हैं। तो इसके पहले जो प्रोसेस क्या, MCA 21 पोर्टल, मुझे याद नहीं है ये अगर मैंने आपको बताया है इसके पहले के वीडियोस में या नहीं, लेकिन MCA 21 मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ये पोर्टल खोला गया है, और इस पोर्टल पर
कंपनी के कामकाज से रिलेटेड हर तरह के डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट होता है। कंपनी में कोई भी गतिविधियाँ होती हैं, न्यू डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं, पुराने डायरेक्टर्स को निकाला जाता है, इस तरह की जो भी गतिविधियाँ कंपनी में होती है, इसकी सारी प्रोसीजर्स और इसके साथ ही कंपनी को क्या क्या फॉर्मेट्स भरने पड़ते हैं, ये सभी फॉर्मेट्स और ये सभी इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पर अवेलेबल है। आपको याद होगा कि पिछले सेमेस्टर में जब हमने संचालकों की नियुक्ति, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट या डायरेक्टर्स को पद पर से निकालना, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स या डिन के बारे में भी जब हमने पढ़ा था, तो आपको अलग अलग फॉर्म्स के नाम वहाँ पे होते थे कि DIR 4, DIR 3। तो ये सारे फॉर्म्स यहाँ पर इस पोर्टल पर अवेलेबल होते हैं। तो अब ई फाइलिंग के लिए करना क्या है, पंजीकृत व्यवसाय का उपयोग कर उद्योगकर्ता का नाम और पासवर्ड या डिजिटल प्रमाण पत्र डालकर क्लिक करना है। तो सबसे पहले जो यूज़र है उसको अपना एक यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है, कंपनी को अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है और इस पोर्टल पर लॉगिन करना है। उपयोगकर्ता से कंप्यूटर पर ई फॉर्म टेबल में ई फॉर्म की सूची दिखाई देती है। तो यहाँ पर एक लिस्ट है, एक मेनू होता है और उस मेनू में जो इस पोर्टल पर अलग अलग ई फॉर्म्स अवेलेबल है उनकी एक लिस्ट दिखाई देती है। उपयोगकर्ता, थर्ड पॉइंट, उपयोगकर्ता किसी भी समय जानकारी को पढ़कर कार्य कर सकता है और एक हेल्प ऑप्शन भी होता है मेनू में। अब क्या करना है, CIN यानी कि कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर, हर कंपनी को ये एक यूनिक नंबर दिया जाता है। कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर भरकर जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है, प्राथमिक जानकारी जैसे कि नाम, पता इत्यादि भरकर वहाँ पर सबमिट करना है। ई फॉर्म के साथ आवश्यक कागज़ पत्रों को संलग्न करना है। तो ई फॉर्म जो है उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके इस फॉर्म के साथ जोड़ना है, अपलोड करना है। नेक्स्ट पॉइंट, उपयोगकर्ता ई फॉर्म को जमा करने से पूर्व छानबीन कर सकता है। सिस्टम द्वारा कागज़ों की छानबीन की जाती है तथा कोई जानकारी अपूर्ण होने पर उसे पूर्ण करने का निर्देश दिया जाता है। तो ये जो सिस्टम है ये भी कागज़ बराबर है या नहीं ये देखता है और अगर यूज़र ने कोई कम कागज़ अपलोड किए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गई है, कोई कॉलम उसने नहीं भरा है, तो वो सब सिस्टम चेक करता है और यूज़र को भरने के लिए कहा जाता है। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तब तक ये फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, अपने दस्तावेज़ों को वो जमा कर सकता है। एक बार यूज़र ने सारी इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी है वो भरी, सारे डॉक्यूमेंट्स जोड़ दिए हैं, अब यूज़र इसको अपलोड कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट 8, सिस्टम द्वारा शुल्क बताया जाता है और अगर डिले हुआ है तो विलंब शुल्क भी बताया जाता है। तो पॉइंट नंबर 9 और 10 में इस शुल्क का पेमेंट कैसे करना है, ऑनलाइन पेमेंट ही इसका करना है और इस पेमेंट के होने के बाद आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति बताई जाती है। अब जो MCA 21 है वो आपको पोर्टल जो है वो आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी देता है, एक यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी, यूनिक व्यवहार क्रमांक। यूनिक मतलब कि वो एक हर ट्रांजैक्शन के लिए एक फ्रेश नंबर जनरेट होता है जिससे उपयोगकर्ता अपने आवेदन की पूछताछ कर सकता है और ये ट्रांजैक्शन आईडी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये आपके एप्लीकेशन से जुड़ा है। सभी आवश्यक प्रक्रियाओं के बाद ई फाइलिंग का काम पूर्ण हो जाता है। अब यदि व्यवहार रद्द होता है, अगला देखिए पॉइंट नंबर 14, व्यवहार रद्द होने की स्थिति में आवेदक को गलती सुधारने का उपाय बताया जाता है। तो क्या प्रॉब्लम आई है जिसके वजह से ये ट्रांजैक्शन कैंसिल हुआ है, ये यूज़र को इन्फॉर्म किया जाता है और उसे कुछ समय दिया जाता है उस गलती को सुधार कर फिर से इंफॉर्मेशन अपलोड करने का।
तो अब ई फाइलिंग के लाभ क्या हैं ये हम देखते हैं। ई फाइलिंग के लाभ है, ये एक बार हम कर चुके ना पहले भी, नहीं ये विशेषताएं हैं। लाभ में देखो, ये लाभ और विशेषताएं लगभग एक जैसी है। कागजी दस्तावेज़ों में कमी होती है, कर विषयक संपूर्ण जानकारी की प्राप्ति होती है, जानकारी भरना इजी, सहज और सुलभ होता है, कार्य में गुणवत्ता होती है, गलतियाँ कम होती हैं। और क्योंकि ये सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया है कि सटीक और स्पष्ट जानकारी ही देना आवश्यक है, तो क्वालिटी वर्क यहाँ पर होता है। नागरिकों के लिए फ़ायदे क्या है, उन्हें घंटों लाइन में नहीं खड़े रहना पड़ता है, सीए के चक्कर नहीं काटने पड़ते, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो ये ई फाइलिंग का काम कर रहा है उसे खुद को समझता है कि वो क्या कर रहा है। पहले जैसी यूज़र फ्रेंडली सिस्टम नहीं था, सीए के पास जाना ज़रूरी था, उसकी बारीकियां समझने के लिए सीए काम करता था, परंतु अब ये सारी बारीकियां इस तरह से दी हुई है कि ये भरने वाला भी समझ सकता है। चालान को डाउनलोड करना इजी है, खर्च में अपव्यय मेनली कॉस्ट से ज़्यादा है कि वेस्टेज कम होता है, इसलिए एफिशिएंसी बढ़ती है और कार्य का परिणाम शीघ्र होता है। तो ये है यहाँ पर ये ई फाइलिंग का टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है MCA 21। MCA 21 के बारे में हम काफ़ी जानकारी ऑलरेडी ले चुके हैं, पर अब इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे।